रियासत के सतूनों को आइन के मुताबिक काम करना होगा। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन और मोटरवेज है। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं लाता। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं। धमाके ना करना, हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये गिलगित वालों, आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए 9 निकाती एजेंडा दे दिया। अपने खिताब में कहा, सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी की जाएगी, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे। मजीद कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इकदाम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और तवानाई की कीमतें कम करेंगे। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, IT पावर इंशाअल्लाह। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ आ गया है, गुर्बत बेरोजगारी खत्म होगी। नवाज शरीफ ने 4 साल में लोड शेडिंग को खत्म किया था, अरबों डॉलर की ऑफर ठुकराकर एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ मामारे पाकिस्तान हैं, हर बार कौम की तकदीर बदली। मजीद क्या कहा, आइए दिखाते हैं। मैं एक वाकया बयान करता हूं। तकरीर यहां पर मैंने नहीं करनी, इस अजीम मुदब्बर ने करनी है, अजीम सियासतदान ने करनी है, अजीम पाकिस्तानी ने करनी है, जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा।
बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। और वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अजमत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, जो लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी, देख लो नून भी और शीन भी खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जो कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो भी आज स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ गया है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। मुस्लिम लीग नून वालों कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। नवाज शरीफ की आमद, जाती उम्रा की रौनकें बहाल। जाती उम्रा में सड़क के अतराफ पार्टी परचमों और फ्लैक्सेस की भरमार है। इलाके की सफाई के खुसूसी इंतजामात। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ की आमद, जाती उम्रा की रौनकें बहाल। जाती उम्रा में सड़क के अतराफ पार्टी परचमों और फ्लैक्सेस की भरमार है। इलाके की सफाई के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ की आमद, जाती उम्रा की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। जाती उम्रा में सड़क के अतराफ पार्टी परचमों और फ्लैक्सेस की भरमार है। इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात होती है वो ज़्यादातर फोकस करती है लाहौर में ही उसका जो है वो डेरे जमाए जाएं। अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जाती उम्रा खास तौर पे मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो मरकज़ समझा जाता है। और मैं जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ। जैसे ही कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस पहुँचे, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जाती उम्रा के चारों तरफ में परचम लगे दिखाई दे रहे हैं, खुश आमदीद के बैनर्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो फ्लैक्स अवेजा किए कर रखी हैं मुख्तलिफ जो है साबिक MPs MNAs की जानिब से। और नवाज शरीफ साहब जो है यहाँ पर गुज़श्ता जो है रात को यहाँ पर पहुँचे थे, तो यहाँ पर उनके अहल खाना ने उनका इस्तकबाल किया। फिर वो अपने अहल खाना जो उनके वालदैन और उनकी अहलिया हैं उनकी क़ब्र पर गए, उन्होंने वहाँ पर फातिहा खानी की। और आज का अगर शेड्यूल की उनकी बात की जाए तो आज कुछ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिसमें इसहाक डार साहब तो यहीं पर हैं, उनकी मुलाकात आज सुबह हुई नाश्ते पर। और जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं मियाँ मोहम्मद हमजा, पूरे पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा शहबाज जो है शहबाज शरीफ साहब, उनसे आज मुलाकात होगी और ख़ास तौर पे लीगल टीम से मुलाकातें होगी। अगर कैमरामैन दिखाए कि ये देखे कुछ अफराद जो है अब आने लग चुके हैं मुलाकातों के लिए। यहाँ पर जो है वो सिलसिला बनता चला जा रहा है, क्योंकि रात को एक भरपूर जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया जो कि कामयाब जलसा जिसे करार दिया जा रहा है। जिसके बाद अब जो है ये ANP अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है वो कुछ अफराद आए हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हैं अपने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। और अभी आस्ता आस्ता देखे जाएंगे तो खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर तांता बनता चला जाएगा, क्योंकि शेड्यूल दिया गया है आज 1 बजे के बाद मुलाकातों का। और इसी तरह साबिक MNA से मुलाकातें भी जो है आइंदा अगले राउंड में शुरू होगी। आज क्योंकि लीगल टीम से शाम को 6 बजे मुलाकात है, उसमें कुछ मामला तय किए जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती जमानत है उसके बाद उन्होंने जो है अदालत में भी पेश होना है और ये इस वजह से मामला कुछ ताखीर होगी। लेकिन वकला टीम से मुशावरत के बाद मजीद अदालत से जो मामला आता है, फैसला आता है, उसको देखने के बाद ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो वसीतर होता चला जाएगा। पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकातें होंगी। और ये जाती उम्रा आज जो है कई सालों बाद आबाद होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर सफाई के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। कल जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर फूल ही फूल जो है वो बिछाए गए थे और
और फूलों से ज़बरदस्त तरीके से जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया और आज उनकी कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। जी, आज सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें डिटेल से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ के हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के अहल खाना समेत तमाम अजीज़ व क़ारिब ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जज्बाती मनासिर भी देखने में आए हैं। नवाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, अजीज़ व क़ारिब ने इस्तकबाल किया, जज्बाती मनासिर भी देखने में आए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद जाती उम्रा आमद। इसी पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। 4 साल के बाद कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाती उम्रा आमद हुई तो यहाँ पर हमें जब जाती उम्रा रायवन आमद हुई तो उनके अहल खाना से मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाजिर देखने को मिले और नवाज शरीफ ने उनकी आमद पर शरीफ ख़ानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर भरपूर तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से जो है वो फूलों से जो है उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की आमद पर जो है उनकी हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के बच्चों और शहबाज शरीफ साहब की बेटी समेत तमाम अजीज़ व क़ारिब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और जज्बात का इजहार किया और इस मौके पर नवाज शरीफ ने तमाम बच्चों को जो है वो अपने सीने से लगाया और उन्होंने ये बताया कि वो कितना इस जाती उम्रा को, इस पाकिस्तान को मिस करते थे। उनका यह कहना था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं और वो कई अरसे से पाकिस्तान जो है वो आने के लिए उनके दिल में तरफ पैदा हो रही थी और उनके अहल खाना की तरफ से हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने तमाम बच्चों को जो है वो सीने से लगाते हुए ये बात वाजे की कि वो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं और पाकिस्तान ही है तो जो है हम हैं। तो उन्होंने ये भी बात वाजे की कि वो पाकिस्तान में रहकर एक मुस्बत सियासत को फ़रोग़ देंगे। जी ठीक है। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें डिटेल से आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इसराइल की एक बार फिर गजा को खाली करने की धमकी। इसराइली फौज का गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में पंफलेट गिराने शुरू कर दिए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइल फौज ने जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है अल अंसर मस्जिद पर हमले में मुतअद्दिद जंगजू हलाक हो गए हैं। मस्जिद पर इसराइली हमले में एक शख्स जाम बहक हुआ है जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। डायरेक्टर रेड क्रेसेंट जेनिन की जानिब से ये बताया जा रहा है इसराइल के शाम पर भी फ़ज़ाई हमले और इसराइली तैयारों ने दमिश्क और हलब के एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया है। जबकि डायरेक्टर रेड क्रेसेंट जेनिन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद पर इसराइली हमले में एक शख्स जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हुए हैं और इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर एक वर्कर जाम बहक और एक जख्मी हुआ है। तो इसराइल की एक बार फिर से गजा को खाली करने की धमकी। इसराइली फौज का गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में पंफलेट गिराने शुरू कर दिए हैं। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनेकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, फ़लस्तीनी सदर की जानिब से यह कहा गया। कोई हमें बेदखल नहीं कर सकता। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से यह ऐलान किया गया। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। शाह अब्दुल्ला की जानिब से यह कहा गया। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। एंटोनियो गुतेरेस ने भी खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। तुर्किया के सदर से हुक्मरान इत्तेहादी पार्टी नेशनलिस्ट मूवमेंट के रहनुमा का गजा में मुदाखलत का मुतालबा। तुर्किया को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। मूवमेंट पार्टी डेवलेट महसली गजा की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हमारे आबाओ अजदाद की मेरास है। रहनुमा नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी की जानिब से ये कहा गया। तुर्किया को जो भी ज़रूरी हो वो करना चाहिए। उनकी जानिब से ये भी कहा गया। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल का गैर मुल्की करेंसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया से हवाला हुंडी गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुल्जिमान से करोड़ों मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। मुल्जिमान से 17,000 अमरीकी डॉलर, 7,000 बरतानवी पाउंड्स और 30,000 UAE दिरहम भी बरामद किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। बैंकिंग सर्कल के मुल्क भर में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की सरबराही में ब्लू एरिया में छापा मारा गया है जिसमें 2 मुल्जिमान जो है वो
गिरफ्तार किए हैं। FIA की जानिब से बताया गया है कि मुलजिमान से करोड़ों रुपए की नकदी जो है वो बरामद की गई है, जिसमें गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद मुदस्सिर और इब्राहिम जो है वो शामिल हैं, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मुलजिमान करेंसी से मुतालिक किसी किस्म का कोई भी लाइसेंस जो है वो FIA को पेश नहीं कर सके। छापे के दौरान FIA की जानिब से मुलजिमान से 17,000 अमरीकी डॉलर और 7,000 बरतानवी पाउंड, साथ ही साथ 30,000 के करीब UAE दिरहम जो है वो FIA ने बरामद किया है। और मुलजिमान से 28,000 सऊदी रियाल, जबकि कतरी रियाल और अफगानी करेंसी जो है वो भी बरामद की गई है। और इसके साथ FIA की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुख्तलिफ ममालिक के 10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी भारी मकदार में करेंसी जो है वो मुलजिमान के पास मौजूद थी। खुफिया इत्तला के ऊपर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और एक मुनज़्ज़म गिरोह के 2 अहम सरकर्दा रुकन जो है उनको गिरफ्तार किया है। FIA की जानिब से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी भी बरामद कर ली है और उनके खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। मजीद तहकीकात अभी जारी है। आदिल तनोली इस्लामाबाद से हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया।